तो कक्षा 8वीं के छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर के आई। तो ये आ चुका है आपकी विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करके जाना। देखो इस प्रकार से आपका कुछ पेपर रहने वाला है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को आपको रेडी करके जाना है और मैं पूरे आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। एंड हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले यहाँ से आपका देखो बता दूं कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है और आपका 60 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो जिसको भी 60 में 60 नंबर लाने हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो देखना। और इस प्रकार से आपके निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और यह अभ्यास हेतु नमूना है, जैसा कि मैंने कहा मॉडल पेपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर से दिखे और सारे क्वेश्चन दिखें। ठीक है, सबसे पहले आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो जिसमें आपका देखो प्रत्येक प्रश्न क्या है, 1 अंक का होता है और इसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। रबी की फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या चना, कपास, मूंग। तो गेहूं चना जो है ये रबी की फसल के सही युग्म है। ठीक है, अगला है दूसरे नंबर पे, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो साथ भोजन करने से, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, साझे कंघे के उपयोग से या फिर मच्छर के काटने से। तो पीड़ित के द्वारा रक्तदान से ये फैल सकता है। अगला आ जाता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। खनिज, कोयला, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल। अक्षय का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, इसका आंसर आपको लगा देना है। अगला है, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। तो वो अमीबा में पाई जाती है, तो आंसर आपको अमीबा लगा देना है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला है, निम्न में से संपर्क बल है। संपर्क बल की बात कर रहा है, तो जो पेशीय बल होता है वो एक प्रकार का संपर्क बल का उदाहरण हो जाए। तो इस प्रकार से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं यहाँ पे। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में। 6 से 10 तक आपके एक एक नंबर की रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, 6वें नंबर के प्रश्न में है कि जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। देखो तो अभी कौन सी फसल बोई गई है, अभी जो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद जो फसल बोई गई है वो आपकी होती है रबी की फसल। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, ये एक आपकी होती है अक्टूबर के बाद की। ठीक है, और ये है जून से सितंबर, तो ये होती है आपकी खरीफ की फसल। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या लिखना है, इस तरीके से आंसर लिखोगे खरीफ की फसल। ठीक है, अगला है, डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है। तो कौन सा मच्छर है, डेंगू की बात कर रहा है, एडीज मच्छर है। ठीक है, एडीज। अगला है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी देखो आपने इसको पढ़ा होगा एलपीजी, और इस प्रकार से इसको लिखते हैं। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये रहेगा आंसर। अगला है, अलैंगिक जनन में केवल खालिस्तान जनक शामिल होता है। तो क्या होता है, एक जनक शामिल होता है। ठीक है, एक इसका आंसर लिखना खालिस्तान में। अगला है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है बल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर धक्का लगता है, खिंचाव या बल लगता है तो उसे बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान हो जाते हैं खत्म। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 11 से 16 तक, जो कि 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम सारे क्वेश्चन आपके रेडी करवा दें। तो क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर में, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को कैसे हानि पहुंचाते हैं, किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। 2 नंबर में पूछा गया है। और 12 में पूछा गया, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2-2 रोगों के नाम लिखे। ठीक है, तो मैं 11 और 12 का आंसर आपको साथ में दिखा देता हूं, तो आपको यहां से इसको देख लेना। ठीक है, ये रहेगा आपके 11 नंबर के और 12 नंबर के दोनों प्रश्न का उत्तर। ये 11 का रहेगा। तो देखो खेतों में जो आपका स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधे होते हैं वो आपके खरपतवार हैं। और ये रहेगा 12 के सूक्ष्म जीवों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं जंतुओं में और पौधों में। ठीक है, तो ये आंसर पूरा कंप्लीट दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और आईबीएफ का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो दोनों का आंसर मैं बता देता हूं साथ में आपको। कि देखो इस प्रकार से आपका इसका आंसर रहेगा, ये रहेगा 13 का, वे प्राकृतिक संसाधन जो कि मृत अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, तो ये है जीवाश्म ईंधन। आईबीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, कारण लिखे। और वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। ठीक है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। तो 16 और 15 का आंसर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं। ठीक है, पहले तो 15 का आंसर आप यहां से देख लीजिएगा, ये 15 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा। यहां से आप 16 का देख सकते हैं, ये 16 का आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 17 से 22 तक, भैया 3-3 अंक के प्रश्न यहां से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड 17 नंबर क्वेश्चन इज, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था क्या होती है बताना है। अगला है, कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। भैया पाउडर डालते हो ना कैरम बोर्ड पर, क्यों डालते हो, तो भाई वो बताना है। ठीक है, तो 17 और 18 इन दोनों का साथ में आंसर मैं आपको दिखा देता हूं।
सो देखो ये रहेगा आपका इन दोनों का करेक्ट आंसर, आप यहाँ से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, आपको दोनों का आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखो, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते, कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर डालते हैं क्योंकि घर्षण उससे कम हो जाएगा, चिकनाहट बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, स्ट्राइकर अपना क्या है, तेजी से यहाँ पे गति करेगा, भागेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, घर में कौन स्रोत ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है, मतलब किससे ज्यादा शोर होता है घर में। अगला कह रहा है कि कोयला हमें कहां से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, ठीक है। ये दोनों चीजें बतानी है। 19 और 20 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो 19 का देख लो और 20 का, दोनों को साथ में ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 19 का ऊपर, ये 20 का दिया गया, दोनों को कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगला है 22 नंबर में, हमारे आसपास पाई जाने वाली विद्युत लेपित वस्तुओं को सूची बनाइए, ठीक है। विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनानी है। तो ये 21 और 22 इन दोनों का आंसर मैं आपको यहाँ से, ये रहेगा आपके 21 नंबर के प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 21 का हो जाता है रबड़ की गेंद दोनों हाथों से दबाना, रबड़ बैंड खींचना, ठीक है। तो ये उदाहरण हो जाते हैं। एंड ये रहेगा आपका 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जो आसपास की कुछ वस्तुएं जो कि विद्युत लेपित होती हैं, तो नकली आभूषण हो गए, स्नान गृह की टोटी हो गई, ठीक है, नल वगैरह हो गए, ठीक है, और गैस बर्नर हो गया, और सोफे के फ्रेम हो गए, साइकिल के पार्ट्स हो गए, तो इन पर क्या होता है, विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। तो ये रहेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर। एंड यहाँ से 23 से 26 तक, यानी कि 23 से 26 तक आपके 5-5 नंबर के प्रश्न। अब यहाँ से आपके सबसे ज्यादा नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, 5-5-5, ये 20 नंबर के टोटल प्रश्न। तो ध्यान से इन सभी के आंसर याद कर लेना, मैं एक एक के आंसर बता रहा हूँ। 23 नंबर में है, अपने राज्य मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, उनके स्थान सहित लिखना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपको नाम लिखना है, उनके कहाँ पे कौन सा है ये लिखना है, 5 के, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से, ये रहेगा 23 का आंसर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये बांधवगढ़ उमरिया शहडोल जिला में, ठीक है। एंड कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला जिले में है, और मंडला बालाघाट में, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर, इस तरीके से आप बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट में है, इस तरीके से चारों पांचों लिख देना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अमीबा में जनन, ठीक है, किस प्रकार से होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं, ठीक है। तो अमीबा के जनन के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना होगा, देखो कि हाँ, हम अमीबा के प्रजनन ढंग से के बारे विषय के बारे में जानते हैं। अमीबा में अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसका, ठीक है, अमीबा को जन्म देते हैं तो क्या होता है, एक अमीबा होता है, फिर उससे जीव द्रव में क्या होता है, विभाजन होता है, केंद्रक टूटता है, और 2 अमीबा उससे निर्माण हो जाते हैं, दोनों भाग अलग अलग टूट करके 2, मतलब फिर उससे अमीबा बन जाता है, ठीक है। तो आप खंडन यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, ठीक है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनमें अंतर आपको होना चाहिए। और कैसे लिखना है एग्जाम में, ऐसे लिखना है एग्जाम में, ऐसे कुछ भी लिख करके नहीं आ जाना, बढ़िया से सारणी बनाना, एक तरफ पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका, तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो दोनों का आंसर, इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो ये रहे अंतर, यहाँ पे सबसे आसान तरीके से दिए गए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की 10 पंक्तियां लिखिए, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के क्या उपयोग है हमारे जीवन में, उसके ऊपर 10 पंक्तियां, 10 लाइनें आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख पाओगे कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है, जीवाणु का उपयोग औषधि बनाने में, ठीक है। तो कई तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अचार, पनीर तथा देखो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे दही को जमाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दोगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये 10 की 10 याद कर लेना। इस प्रकार से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लूंगा तो आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर देना।